हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मून नाइट फिल्म के ऑफिशियल रिलीज किए गए काफी छोटे से ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बारे में, जिसके ट्रेलर के साथ साथ मैं इसके टीजर का भी ब्रेकडाउन करूंगा, जिसे मैंने उस टाइम पर रिलीज पर बिल्कुल भी कवर नहीं किया था। लेकिन अब इन दोनों ही चीजों को मिलाकर जो डिटेल्स निकल कर आती है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ रेफरेंस के भी, जिनमें से एक मेजर रेफरेंस तो अभी के लिए फैंस की तरफ से पॉइंट आउट विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम का है, जिन्हें बॉक्स पर लिखे गए नाम के साथ में रेफरेंस के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। और ऐसा ही रेफरेंस वेयरवुल्फ बाय द नाइट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी के लिए तो चीजें बिल्कुल भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कई सारे फैंस की तरफ से इस बाथरूम के सीन को पॉइंट आउट वेयरवुल्फ बाय द नाइट यानी कि जैक रसेल के कैरेक्टर से जुड़कर देखा जा रहा है। यानी कि जो फर्श पर पड़ा है वो असल में उसी का कैरेक्टर है, जिस पर अभी के लिए तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। लेकिन हाँ, ये सीरीज कॉमिक बुक से कंपेयर की जाए तो कॉमिक बुक में वेयरवुल्फ बाय द नाइट की कहानी भी मून नाइट के कैरेक्टर से ही कनेक्टेड है, जिस टॉपिक पर आपको ढेरों वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी। और अगर उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल दूं तो उस यूनिवर्स में मून नाइट के कैरेक्टर को एज अ विलेन प्रेजेंट किया गया था, लेकिन फेम के चलते बाद में इस कैरेक्टर को चेंज किया गया और क्रिएटर्स की तरफ से उसकी पूरी के पूरी बैक स्टोरी को प्रिपेयर कर दिया गया। और देखते ही देखते मून नाइट की खुद की कॉमिक के साथ साथ इसका पूरा का पूरा बड़ा यूनिवर्स बन गया। लेकिन अवेंजर्स की टीम में होने के बावजूद भी ये कैरेक्टर उसमें भी बिल्कुल भी स्टे नहीं कर पाया, जिसके पीछे का रीजन उसकी कई सारी पर्सनैलिटीज है जो उसे अकेले काम करने पर मजबूर करती है। लेकिन फिलहाल तो ये सभी बात की बातें हैं, जितनी ट्रेलर में डिटेल दिखाई गई है अब उनके भी पॉइंट पर बात करना बनता है। इसलिए अब आ जाए उसी बाथरूम के सीन पर। तो फिलहाल तो मेरी नजर में वो कैरेक्टर रसल जैक का नहीं बल्कि इजिप्शियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर एनेबिस या फिर कह लो वेवेट ही हो सकता है। बाकी लोकेशन लंदन की है, यानी कि लंदन के म्यूजियम की, जिसमें रिसेंटली हमने एमसीयू के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फोकस इटर्नल्स फिल्म में देखा है। और खास करके उसकी एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन ब्लैक नाइट और ब्लेड के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ था, उनसे ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, यानी कि डार्क एमसीयू का यूनिवर्स, जिसकी प्रिपरेशन या फिर कह लो शुरुआत मून नाइट की सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाली है। बाकी हैलोवीन स्पेशल में तो वेयरवुल्फ बाय द नाइट की सीरीज आने ही वाली है। बाकी अब और डिटेल पर इसके इंट्रो के बाद बात करते हैं, जो कि पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म के ट्रेलर को जैसे कि हिंदी के साथ साथ बाकी दूसरी अदर लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया गया है, तो वही मार्वल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अगर आप इसके कैप्शन के साथ इसके ट्रेलर को देखोगे तो आपको कई सारे कैरेक्टर्स की डिटेल मिलती है, यानी कि उनके नाम की, जिस पर फिलहाल तो ये सीरीज जल्दी अपनी कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। खास करके सीरीज के विलन इथन हॉक्स के कैरेक्टर को लेकर कि असल में उनका कैरेक्टर इस सीरीज में मून नाइट के यूनिवर्स से कौन से विलन का रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि नाम रैंडल स्पेक्टर एके शैडो नाइट के अलावा सन किंग के कैरेक्टर का था, जिन दोनों ही कैरेक्टर की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खास करके सन किंग की कहानी, जिसमें कॉमिक बुक में वो मून नाइट और उसके गॉड कॉन्शू को लेकर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाता है, और उसके नाम से वो जो कोई भी किलिंग करता है वो चीज मून नाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि अपने गॉड को लेकर मून नाइट बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, इसलिए वो सन किंग को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है। और ऐसी ही कहानी शैडो नाइट के कैरेक्टर से जुड़ी हुई है, जिन दोनों की हो सकता है कि इंस्पिरेशन इथन हॉक्स के कैरेक्टर में डाली जाए, क्योंकि चांसेस उसी के बहुत ज्यादा लगते हैं, उनके ऑफिशियल आर्थर हॉरो के नाम को लेकर बिल्कुल भी नहीं। जो कैरेक्टर असल में मून नाइट के यूनिवर्स में तो है, जो सिवाय साइंटिस्ट के और अपनी रिसर्च से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाया। इनफैक्ट इस कैरेक्टर पर बस एक ही मून नाइट की कॉमिक बुक का इशू है, जिसमें वो अपने आधे टेढ़े से चेहरे को लेकर ह्यूमंस पर कई सारी रिसर्च करता है, खास करके ज़ॉम्बीज बनाना, जिसमें वो काफी ज्यादा माहिर है। और उसके बाद वो कैरेक्टर बस ऐसे ही कॉमिक बुक से हट गया था। लेकिन अब जबकि एमसीयू में इस कैरेक्टर का नाम सीरीज के मेन एक्टर को दिया गया है, तो फिर ऐसे में क्वेश्चन बनता ही है, जिसके बाकी के दो रीजन मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी एक और बड़े रीजन पर आए, यानी कि रेफरेंस पर, तो खुद इथन हॉक्स की तरफ से अपने कैरेक्टर को लेकर जो कंफर्मेशन दी गई है कल्ट लीडर की, तो उन्होंने अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से इंस्पायर डेविड कॉरिस के कैरेक्टर को देखकर किया था, जो कि एक असल बंदा है। और अगर आपको असल में ये जानना है कि डेविड का कैरेक्टर हिस्ट्री में कैसे शामिल हुआ और कैसे सरकारों की तरफ से, खास करके एफबीआई वालों की तरफ से कोर्ट में यही बयान दिया गया था कि उसके फॉलोअर्स ने पुलिस वालों पर पहले गोली चलाई, जिसके बाद जाकर उन्होंने एक्शन आई थिंक 51 दिनों के बाद लिया था, और रिजल्ट में डेविड और उसके कई सारे फॉलोअर्स के साथ साथ बच्चे भी जगह पर मार दिए गए थे। और इस पर मिनी सीरीज साल 2018 में बनी है बाको नाम की, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और अब इससे हटकर बात कर लेते हैं इथन हॉक्स के कैरेक्टर की। तो उनका कैरेक्टर किसी तरीके के कल्ट यानी कि रिलीजन्स को फॉलो करता है, जिसकी बात उसके फॉलोअर्स मानते हैं। अब वो रिलीजन्स इस ट्रेलर में देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इजिप्शियन गॉड से ही जुड़ा हुआ होगा, खास करके अगेन कॉन्शू से ही, जिसके पावर की कृपा आर्थर पर छोड़ स्टीव के कैरेक्टर पर बरस जाती है। और यही चीज शायद आर्थर के कैरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि जो चीज
चीज वो डिजर्व करता है वो उसे नहीं किसी ऐसे बंदे को मिल गई जो पहले से ही बीमार है या फिर कहूँ मल्टीपल डिसऑर्डर का बहुत बड़ा शिकार है। और ऐसे में अगर उसके पास पावर आती है तो वो पावर उसके अंदर की बाकी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ भी शेयर होगी और हर एक कैरेक्टर का रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा, लिटरली बिल्कुल डिफरेंट। यानी कि हर एक कैरेक्टर अपने हिसाब से बाकी दूसरी सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेगा, जिसमें से हो सकते हैं कि कुछ सॉफ्ट तो कुछ बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो, जिसका फिलहाल तो पूरा का पूरा क्रेडिट अभी के लिए या फिर कहूँ कॉमिक बुक के हिसाब से भी मार्क स्पेंसर के कैरेक्टर को जाता है, जो मशीनरी के साथ साथ हर चीज में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। और ट्रेलर से लेकर सीरीज में भी हम उस कैरेक्टर का नाम भी सुनते हैं जिसे सुनते के साथ में स्टीव पूरी तरीके से बौखला उठता है और वो नहीं चाहता कि उसके शरीर पर पूरी तरीके से टेक ओवर मार्क का बने, जो उसके हटते ही किसी न किसी मुसीबत में उसे हमेशा डाल देता है, खास करके रात को सोने के बाद, जिस कारण से स्टीव अच्छी नींद तक नहीं ले पाता। इसलिए वो रात को ज्यादातर तो जागने की ही कोशिश करता है और कॉल कर पूरी तरीके से खुद को बिजी रखता है। बाकी अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसकी भी पूरी के पूरी प्रिपरेशन करते हुए हम उसे इस ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, खास करके उसके पैरों में बांधे हुए वो कॉम्बिनेशन लॉक जो सिर्फ स्टीव को ही याद रहेंगे, मार्क को बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ साथ यहाँ पर डिटेल हम उसके फोन में स्लीपिंग ऐप के अलावा बेड के आसपास की पूरी लोकेशन पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जिस दायरे से वो बाहर शायद जब मार्क की आइडेंटिटी में होता होगा तो बिल्कुल भी नहीं निकलता होगा। यानी कि इस रेत का भी लेना देना कौन सी या फिर कोई ऐसी चीज से रहेगा जो असल में स्टीव के कैरेक्टर के पास है, क्योंकि बंदा म्यूजियम में काम जो करता है। यानी देखा जाए तो ट्रेलर से लेकर टीजर तक में हम उसके कैरेक्टर के पास एक बैग देखते हैं या फिर कह लो एक मिस्टीरियस बैग, जिसे बाकी ट्रेलर की सिचुएशन के साथ में अगर मैच कर देखा जाए तो रात में जब वो म्यूजियम में पता नहीं क्यों होता है तभी ही उसके साथ ये सारी की सारी घटना होती है, जिसके हर एक सीन को हम उसके कपड़े से मैच कर देख सकते हैं। लेकिन स्टीव पूरी तरीके से मून नाइट इतनी जल्दी तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि कहानी ओरिजिन पर फोकस करती है। इसलिए इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि स्टीव पहले मार्क की आइडेंटिटी में पूरी तरीके से खोने वाला है, जिसका सबसे पहले सामना आर्थर के कैरेक्टर से होगा और उस सिचुएशन से वो जैसे तैसे खुद को बचा कर निकलेगा, ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स को मारकर, जिसमें से इस सीन से वो कैसे बचकर निकलता है वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ये बात तो श्योर है कि वो आर्थर की सिचुएशन से लोगों की हालत बुरी कर ही निकलेगा। और उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हम तब देखते हैं जब वो म्यूजियम में किसी तरीके की एक्टिविटी करता है, खास करके रात के वक्त में, जहाँ पर मिरर में हम उसका रिफ्लेक्शन ऐसे ही पीछे रुका हुआ देखते हैं, जिसमें दो पर्सनैलिटी का मतलब स्टीव और मार्क का कैरेक्टर हो सकता है। और अगर कॉमिक बुक के हिसाब से देखा जाए तो स्टीव की सिर्फ दो ही पर्सनैलिटी नहीं बल्कि टोटल 4 पर्सनैलिटी है, जिसमें से 2 और मून नाइट के कॉस्ट्यूम को ऐड कर दिया जाए, यानी कि 2 अलग पर्सनैलिटी, तो ये गिनती 6 में कन्वर्ट हो जाती है। और कॉमिक बुक से स्टीव के कैरेक्टर की बात करें तो स्टीव का कैरेक्टर कॉमिक बुक में अगर सिंपली कंपेयर करूं तो बहुत ही ज्यादा रिच है, जिसने अपनी स्किल का फायदा उठाकर ये मिलियनर का मुकाम हासिल किया है और उसके सारे के सारे पैसे मून नाइट को ही फंड करने में चले जाते हैं, जिसका पता उसे भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, बल्कि स्टीव को ऐसा ही लगता है कि वो किसी काफी खतरनाक बंदे को पाल रहा है। लेकिन सीरीज में इस कैरेक्टर की स्टोरी तो बिल्कुल ही अलग लग रही है, जिसमें ये फिलहाल तो मिलियनर नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा लूजर दिखाया गया है, जिसका बाकी दूसरे लोग फायदा उठाते हैं और कुछ लोग उसे बुली करते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो स्टीव की असली आइडेंटिटी मार्क स्पेंसर की है, जिसे फिलहाल तो वो पूरी तरीके से भूल चुका है कि असल में उसका पास था क्या। उसके बाद बाकी की पर्सनैलिटी जो सभी उसके फैंस को भी पसंद आई थी वो जेक की है, जो स्ट्रीट पर टैक्सी चलाने के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर सभी पर नजर रखता है कि शहर में असल में चल क्या रहा है। उसके बाद एक छोटी बच्ची की पर्सनैलिटी फैंस को इसका और दीवाना बनाती है। बाकी बचा मून नाइट और मिस्टर नाइट के कैरेक्टर के बारे में हम सीरीज में देखें तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टीजर का ये सीन जिसमें हम स्टीव के कैरेक्टर को ग्लव्स पहना हुआ देख सकते हैं, तो अभी के लिए उसे कंपेयर मिस्टर नाइट से बहुत ही ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि लोकेशन किसी घर की नहीं बल्कि देखने से ही पता चलती है कि लंदन की बस की है और वहाँ वो शायद किसी से पिट रहा है या फिर बदले में उन्हें मारेगा भी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन तो वो म्यूजियम का ही रहेगा, जहाँ पर स्टीव का सामना सीधे एग्नेस के कैरेक्टर से होगा, जिससे बचते बचाते हुए वो बाथरूम तक पहुंचेगा और वहाँ पहुंचने के बाद वो पूरी तरीके से मून नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सीन हम इस ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और उसके बाद की सिचुएशन भी, और फिर इस कपड़े के सीन को बाकी दूसरे सीन से मैच किया जाए तो इस सिचुएशन को देखकर ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाती है कि स्टीव कह लो या फिर मार्क जो उसे पहले तो उकसाता है, जिसके बाद स्टीव मिरर तोड़कर हमें यही बताता है कि वो मार्क को मिरर में ही देख सकता है। उसकी बात सुनकर उसका दिमाग खराब होता है। लेकिन इस सीन से हमें ये बात तो पता चल जाती है कि वो जो कोई भी पर्सनैलिटी में हो उसने मून नाइट को यानी कि कॉन्शू के दिए गए पावर्स को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी इस सीन के बैकग्राउंड और दूसरे पिरामिड के सीन को मिलाकर अगर देखा जाए तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर मार्क यानी कि स्टीव कॉन्शू से सीधा कांटेक्ट करने के लिए आया है, जिससे पहले बचते बचाते हुए वो बस इधर उधर की ठोकरें खा रहा था। लेकिन कॉन्शू फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिसका थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ, यानी कि वो मिस्टीरियस बैग और म्यूजियम में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके चलते कॉन्शू ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और फिर इस सीन में हम उसे शायद किसी
अननोन लोकेशन पर फोन को निकालते हुए देखते हैं और डेफिनेटली ये फोन मार्क का ही है जो उसने किसी रीजन से वहाँ पर छुपा दिया होगा। और फिर फोन पर हम आवाज लाया के कैरेक्टर की सुनते हैं जो मून नाइट की कॉमिक बुक में उसकी कह लो क्राइम पार्टनर है। और टीजर में हमें उस कैरेक्टर की झलक भी दिखाई दी थी जिस कैरेक्टर का रोल प्ले मे कैलेमो प्ले कर रही है। और जो कैरेक्टर उन्हें अपने साथ खींचकर पीछे ले जा रहा है वो हो सकता है कि अगेन एब्नेस का कैरेक्टर हो जो नहीं चाहता कि कॉन्शु और स्टीव की बातचीत वो भी बीच में उनके साथ रहकर सुने। बाकी ट्रेलर का शुरुआत का ये सीन एक हैवी रेफरेंस है जो हमें मेकर्स की सोच बताता है कि असल में मेकर्स इस सीरीज को सिर्फ मिरर और मून नाइट तक ही ना रखते हुए दूसरी और अदर डिटेल्स यानी कि स्क्रीन पर देखकर समझने वाली डिटेल में भी रखेंगे। और ये सीन जो पजल क्यूब का है वो असल में स्टीव की पर्सनैलिटी है जो इस पजल की ही तरह बिल्कुल अनबैलेंस है। और जब इस क्यूब के सारे कलर्स अपने सही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो वैसा ही डायरेक्शन इस पूरी सीरीज का भी रहेगा कि उसमें स्टीव अपना भी बैलेंस बाकी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बना ले। खैर तो ट्रेलर और टीजर की जितनी भी डिटेल्स है वो सिर्फ यही इशारा कर रही है कि ये पूरी की पूरी सीरीज स्टीव के कैरेक्टर को ही डेवलप करने में खत्म हो जाएगी। यानी कि स्टोरी का यहाँ पर कोई भी अता पता नहीं है जो कि अगेन मुझे लगता है सोचने वालों की बस एक सोच है। और अब इसका पे ऑफ तो सीरीज देखकर ही पता चलेगा कि असल में क्रिएटर्स की तरफ से कैरेक्टर की डेवलपमेंट के अलावा कहानी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि अभी के लिए तो हम इस ना बताती हुई स्टोरी के ट्रेलर और टीजर में दो अच्छे और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को देख रहे हैं और जब इनका सामना होगा तो सिचुएशन कैसी रहेगी उसे लेकर तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी रहोगे क्योंकि ट्रेलर ही कुछ वैसा है जिनमें अगर मार्वल तक के नामों की बात करें तो जिस तरीके से उन नामों को क्लॉक के हिसाब से घुमाकर दिखाया जा रहा है वो रिप्रेजेंट फुल मून को करते हैं जिसके होने पर मून नाइट पूरी तरीके से मून नाइट बनता है। बाकी अब रही बात मून नाइट के कॉस्ट्यूम की तो उसका लुक तो काफी टाइम पहले ही लीक हो गया था जिस चीज को ध्यान में रखकर इस ट्रेलर में भी वही सीन दिखाया गया बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। यानी कि मून नाइट के कॉस्ट्यूम को लेकर जो कोई भी सीक्वेंस रहेगी वो काफी ज्यादा औसम होने वाले हैं। इसलिए अभी के लिए तो उन्हें ट्रेलर में बिल्कुल भी ज्यादा जगह नहीं दी गई। बाकी अब बात कर ले कॉन्शु की तो कॉन्शु असल में इजिप्शियन मून नाइट गॉड नहीं है बल्कि उसे उस टाइम के पीरियड के लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पूजते थे और वैसे ही पूजने की वजह से ये एल्डर गॉड कॉन्शु यानी कि मून गॉड बन गया जिसका अलग ही डायमेंशन है या फिर सिंपली कहूँ तो मार्वल की कॉमिक बुक में पॉकेट डायमेंशन जिसे बाकी दूसरे एल्डर गॉड्स भी शेयर करते हैं और वहाँ से इनका कनेक्शन बना पाना अपनी अपनी पावर्स पर डिपेंड करता है जिनमें कॉन्शु कनेक्ट लोगों की साइकिक एबिलिटी से करता है। ऐसे में काफी ज्यादा डिस्टर्ब अगेन स्टीव या फिर कह लो मार्क के अलावा दूसरा और कोई नहीं जिसे बस वो विजन दिखाकर ही डरा सकता है और उसी के जरिए इस दुनिया में आ भी सकता है लेकिन फिजिकल नहीं बल्कि बस उसकी सोच में जो एक हिसाब से उसे पॉपेट की तरह पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी। यानी अगर देखा जाए तो कॉन्शु खुद ही की दुनिया में फंसा हुआ है और मार्क जब उसका सर्वेंट बन जाएगा यानी कि पॉपेट तो वो उसे बहुत ही ईमानदारी से सर्व करेगा ताकि कॉन्शु अपने सपनों को उसकी मेमोरी के थ्रू मून नाइट बनकर जी सके। लेकिन हो सकता है कि मार्क के अलावा इस कैरेक्टर को जो देख सकता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज भी रहे क्योंकि उनका ऐसे ही सामना डॉक्टर स्ट्रेंज 1 फिल्म में डोरमामू से नहीं हुआ था। तो जब मून नाइट इन केस अगर फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलेगा तो वो कन्वर्जेशन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।